जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। उसी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम को ज़ाया ना करें हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बच्चे कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁵ कूलाम आवेश ले जाने में कार्य की गणना कीजिए। मतलब इस सवाल में विभवांतर दिया है और आवेश दिया है और हमसे पूछ रहा है कि कार्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीजें प्राप्त होंगी उसको नोट कर लेंगे पहले। तो चलो लिखते हैं पहले। विभवांतर कितना है? विभवांतर को V कहते हैं, V = 60 मतलब 60 वोल्ट दिया है। आवेश कितना है? आवेश को Q कहते हैं और Q बराबर 3 × 10⁻⁵ कूलाम ये दिया हुआ है। और कार मतलब W हमें निकालने के लिए कह रहा है, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और W इक्वल फार्मूला होता है V × Q, मतलब कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश। कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे जो चीजें प्राप्त इसको रखेंगे। V कितना दिया है? 60 और आवेश कितना दिया है? 3 × 10⁻⁵ गुणा करेंगे। 60 और 3 का गुणा करेंगे तो 180 गुणे में 10⁻⁵ और वर्क मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, या इसको हम लिखेंगे तो 1.80 × 10⁻³ बचेगा क्योंकि 2 घट जाएगा इसमें से, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन/कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, अल्फा कण है और उसमें 15 × 10⁴ न्यूटन/कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और हमसे पूछ रहा है कि बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश होगा। अल्फा कण का आवेश, कण का आवेश Q बराबर, आवेश Q बराबर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये अल्फा कण पे आवेश होता है। वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है? वैद्युत क्षेत्र दिया है आपका, इसको E कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन/कूलाम दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होगा F = Q × E, ये इसका फार्मूला होता है। बल F बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो F लिखो, Q की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 और गुणे E की वैल्यू है 15 × 10⁻+4। इनको जब सॉल्व करेंगे हम तो 15 और 3.2 का जब गुणा करेंगे, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3 और 15 45 3 48, 480 पॉइंट लगा देंगे और गुणा 10⁻19 में से 4 निकल जाएगा तो -15 बचेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बल का जो मात्रक हो जाएगा उसको न्यूटन यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन आपका ये है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, तो इस सवाल में हमें प्राप्त है रैखिक आवेश घनत्व प्राप्त है और उसकी दूरी पता है और हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो सबसे पहले जो प्राप्त उसको नोट कर लेंगे हम, जो कि हम पहले से नोट कर लिए हैं। रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम/मीटर, दूरी को R कहते हैं 2 सेंटीमीटर या 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 × 2
लैम्डा डिवाइड बाई आर, ठीक है, जहां पे 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ई लिखो और 1/4πε0 की वैल्यू जो होगी 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा इंटू 2, और लैम्डा की वैल्यू है जिसको आवेश घनत्व को लैम्डा बोलते हैं 10 गुणे 10 के पावर -3, और बटे में आर कितना है 2 गुणे 10 के पावर -2। तो यहां से कुछ सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और इक्वल 9 गुणे 10 के पावर 10, और कितना बचेगा 10 के पावर 6 बचेगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, और गुणे 10 के पावर +2 ऊपर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 6 2 8 और 1 9, 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां से लिख रहे हैं इक्वल हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 6 और 2 8 और 1 पावर यहाँ 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन आपका ये है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है 3 mA की धारा में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल में दिया है 5 सेंटीमीटर लंबे तार, मतलब L जो होगी 5 सेंटीमीटर, या इसको चेंज करेंगे तो 5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया 2 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला दिया है, विद्युत धारा कितना दिया है 3 mA मतलब 3 मीटर एम्पियर दिया हुआ, उसको हम चेंज करेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, और थीटा बराबर यहाँ 90 मान लेंगे क्योंकि अधिकतम बल की गणना कह रहा है, इसलिए मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा। तो बल F बराबर सूत्र होता है BIL, बिल साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, इसी सूत्र पर रख के हम सॉल्व करेंगे। B कितना है 2 गुणे 10 के पावर -4 है, I कितना है 3 गुणे 10 के पावर -3 है, और L कितना है लेंथ इसकी 5 गुणे 10 के पावर -2 है, और साइन थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर। चलो यहाँ से देख रहे हैं आगे, तो 2 3 6 पंचे 30 गुणे 10 के पावर -4 -3 -2, इसको ऐड कर लेंगे 4 3 7 2 9, 10 के पावर -9, और गुणे में साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। इनको सरल करेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 10 के पावर -9 या 3 गुणे 10 के पावर -8, क्योंकि यहाँ 30 लिखा है तो इसका एक पावर जब प्लस करेंगे यहाँ से इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर 1 कर सकते हैं इंटू 10 के पावर -9, तो 3 बचेगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 के पावर -8 बचेगा, और बल का मात्रक न्यूटन, क्योंकि फिजिक्स में मात्रक जरूरी होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 3 गुणे 10 के पावर -8 न्यूटन होगा। ठीक है, तो इस पर अधिकतम बल की जो गणना होगी वो 3 गुणे 10 के पावर -8 न्यूटन की गणना होगी। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं अपना। सवाल ये है कि 63 कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 अंश है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। 63 कोण वाले प्रिज्म मतलब प्रिज्म का कोण कितना है 63 दिया हुआ, मतलब A बराबर 63 डिग्री। प्रकाश के लिए विचलन कोण कितना है डेल्टा M मतलब 29 अंश दिया है, और आपतन कोण ज्ञात करना मतलब I निकालना हमें। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि आपतन कोण I बराबर A प्लस डेल्टा M बाई 2। तो A की वैल्यू कितना है 63 है, और प्लस डेल्टा M की वैल्यू कितना है 29 है, और बटे में कितना करेंगे 2 करेंगे। 63 अंश और 29 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 3 12 के 2 6 2 8 1 9, 92 बटे में 2 हो जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 46 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे इसका 46 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे लगाते रहेंगे। चलो अगला सवाल इसके बाद देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन ही आपका ये है, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें विभवांतर दिया गया है और हमसे कह रहा है सवाल कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, 20 वोल्ट द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल 12.27 बटे में √V इंटू ए एंगस्ट्रॉम,
मतलब तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल 12.27 बटे में √v एंगस्ट्रॉम, ये इसका फार्मूला होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है हमें पहले से ही कि b कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है। बस हम b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और आगे हमें लैम्डा की वैल्यू पता हो जाएगा। तो 12.27 बटे में v मतलब √100 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम ऐसे लिख लो क्योंकि लैम्डा का वैल्यू तो मापक एंगस्ट्रॉम होता है। 12.27 बटे में 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अब इस 10 से जब हम भाग करेंगे तो 0.1 अंक और खिसक जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1.227, लैम्डा की वैल्यू होगा 1.227 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो जितना क्वेश्चन समझ में आया कि मतलब जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से उसको हमने करवा दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि थोड़ा मोटिवेट होते रहे तो और इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, एक रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।